आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लेविस एसिड होगा और लेविस बेस होगा। तो याद रखें स्टूडेंट, हमने पता ये लगाना है कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो नेगेटिव चार्ज आपका जो डोनेट कर सकता हो या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो वो आपका लेविस बेस होगा। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए पहला जो है Cn नेगेटिव के, यानी Cn नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करने वाला क्या कहलाता है? लेविस बेस। और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड। सो ऑब्वियस बात है, एक अगर लेविस बेस है दूसरा लेविस एसिड है। इसी तरह OH नेगेटिव में आप देखें, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो लेविस बेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो ये लेविस एसिड हो जाएगा। इसी तरह अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट कर सकता है तो लेविस बेस कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेविस एसिड। इसी तरह हाइड्रोक्सालाइन है, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो लेविस बेस, और ये एक्सेप्ट कर लेता है OH3 तो ये लेविस एसिड। होपफुली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।